एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। अब तो ये ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है, इस पर बड़ी तनकीद थी और जो चीदा निकात हैं वो भी आपके सामने होंगे। यकीनन जो बोल न्यूज़ को भी इसकी एक कॉपी वसूल हुई है वो आपने देखी होगी। किस तरह से देख रहे हैं अभी मामला, कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? अब कितने चांसेस हैं कि ये जल्द अज जल्द पास हो जाएगी? आमना, पहला जो ड्राफ्ट था पिछला, जहाँ पे आपने देखा कि एक अच्छी खासी हुकूमत को हज़ीमत उठानी पड़ी थी, वो ड्राफ्ट क्या था? मतलब वज़ीर क़ानून साहब रिकॉर्ड पे हैं, ऑन रिकॉर्ड उनसे जब पूछा गया कि जी आपके ख़्याल में ये क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता ये क्या है, वो कहाँ से आया था, किस तरह दिया गया। तो जाहिर सी बात है जितनी जल्दबाजी में किया गया उतनी जल्दबाजी में आपने देखा फ्लॉप हो गया। अब उसके बाद से दोबारा हुकूमत अपनी एम्बैरसमेंट ख़त्म करने के लिए, या ये है कि एक तरफ फ़ैसला कर लिया गया है कि जी जो इस बात का तो मेरा ख्याल है सबको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत मंजूर करवा के छोड़ेगी। इट्स क्वेश्चन ऑफ ओनली टाइम। तो उसमें आप देख लें कि ये जो 18 से 20 की बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं ये 23 से पहले हो जाएगी, ख्वाजा से भी बाकी लोग भी कह रहे हैं। देखें, कुछ चीज़ें तो तय हो गई हैं। एक अच्छी बात, कल के बाद अच्छी बात, बड़े दिनों बाद दूसरी अच्छी बात हुई है। जिस अंदाज से हमने कल गंडापुर ने मीटिंग की, वहाँ पे आपने देखा सारे लोग, हुकूमत के लोग भी बैठे हुए थे, PTI के लोग भी बैठे थे। आज की इस जो पार्लिमानी मीटिंग जिसको खुर्शीद शाह ने चेयर किया, वहाँ पे आप देख लें जो इनके है गौर साहब भी थे बैठे हुए, आमिर डोगर थे और बैरिस्टर अपने गौर, ये भी बैठे हुए थे। तो अच्छी बात है कि चलें मीटिंग में आना तो शुरू हुआ। अब किस तरीके से कंसेंसस हो पाएगा? मौलाना फजल रहमान साहब कुछ लोग कहते हैं दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जिस पे बहुत ज़्यादा सबका कंसर्न था कि जी आर्टिकल 8 बुनियादी हकूक़ वाला उसको ख़त्म करें, उसके लिए हुकूमत तैयार हो गया। और जहाँ पे लगता है डिफरेंस ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वही है कि जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है हाई कोर्ट के जजों की, उस पर कहा जा रहा है कि हुकूमत नहीं मान रही और फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये किया जाए। और इस हवाले से अब आगे चल के क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी सुनाई दे रही है सब लोगों को कि जी हुकूमत का फियर फैक्टर अपनी जगह है। उनको लगता है कि जी अगर ये मौजूदा सेटअप चलना है, इस सियासी अमल को चलना है, तो फिर ये एक लाजमी तौर पे 26वीं आईनी तरमीम को लाया जाएगा। अब जबकि अब देखने आज भी ख़बरें हैं कि फेयरवेल डिनर की बात हो रही है काजी साहब की, तो अब अमीनुद्दीन साहब का भी नाम चल रहा है कि आईनी कोर्ट में वो जाएंगे। अब देखें ना, इनको तो लगता है, हुकूमत के लोग उठते बैठते यही कहते हैं, और ख्वाजा आसिफ तो बमांगे दौल आमना कह चुके हैं कि जी वो तो ज़लज़ला ताश पैदा होगा अगर ये तरमीम नहीं आती और अगले सेटअप में मंसूर अली शाह साहब होंगे, तो फिर हमें तो लगता है कि हमारी हुकूमत खत्म होगी। लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कब तक ये नोटिफिकेशन का कोई इम्कान नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हम ना अब हुकूमत से जब पूछा जाता है वो तो कहते हैं कि जी नोटिफिकेशन हो जाएगा, फिर वो कहते हैं, जब पूछा जाता है जी पिछले काई साहब का तो 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहला हो गया था, अब तो इतना टाइम रह गया, वो कहते हैं कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं है ना, जब होना है तो हो जाएगा। लेकिन पुराना जो अल-जिहाद ट्रस्ट का फ़ैसला है उसमें अपना जो आता है कि जी आप जो बंदा सीनियरिटी जिसकी होगी वही बनेगा, लिहाजा एज वी स्पीक उस पर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उन्होंने नहीं बनना है। लेकिन ये अगर ये काम कर देते हैं 26वीं आईनी तरमीम का, लेकिन वो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की थी एहतशाम साहब, उसने बड़े सवालात सामने कर दिए हैं चूँकि एलाए हैं हुकूमत के, और वो ये कह रहे थे जी मंसूर अली शाह साहब दीगर जजेस को या साथियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर पाए। अब उसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है इस मामले को लेकर और तशवीश भी, डाउट्स भी आ गए हैं। लेकिन उसको देखिए, हम ना उन्होंने अपने इस बयान को माजरत के साथ दोबारा चेंज भी किया है। उन्होंने कहा कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं, मंसूर अली शाह भले आ जाएं। मतलब अब ये भी वो कह रहे हैं कि जी आ जाएं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। और आपने देखा लॉ मिनिस्टर भी, बाकी लोग भी कहते हैं कि जी मंसूर अली शाह साहब आ जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। असल गेम ये है, आमना के 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है, 15 लोगों को बाहर जो गए बुला लिया है, उसके बाद भी कर लेते हैं। और मौलाना साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वही 11 बंदे हैं जो इनके 5 सेनेटर्स हैं और 8 MNAs हैं। हुकूमत कहती है कि जी बाकी लोग आपको कि ये जिस अंदाज से आ गई है, आपने मखसूस नशस्तों के हवाले से एक फ़ैसला आ गया है, तो लॉयल्टी चेंज करना तो कोई मसला नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है कि जो कहा जा रहा है, वैसे तो PTI कह रही है कि जो हमारे जिन पे हमें शुबा था कि जो बंदे उस तरफ जा सकते हैं और उनको हमने छुपा दिया, गायब कर दिया, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं हम कर लेंगे, मौलाना के बगैर भी कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये सिर्फ बताने की बात है। असल में मौलाना साहब जो है ना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जिस बातों पे हैं, जिन बातों पे हैं, मेरा ख्याल है खासी हद तक कर लिए गए हैं। यहाँ पे सेंस सामना यही बननी है कि ये करवा लेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इनका सियासी मामला ख़राब हो जाएगा। और वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी हमें तो शक है कि जो ही मंसूर अली शाह साहब आएंगे, ये 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट होगा, उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे।
तो ये तो अब एक बड़ा कम्युनिकेशन में अब कोई बात ही नहीं रही कि उनको पता चल रहा है कि जी इस सेटअप को रहना है, तो फिर यह है कि ये आइनी कोर्ट बनेगी। और अब जो उसके बाद अमीनुद्दीन का नाम आ रहा है, अमीनुद्दीन खान का जो 5वें नंबर पे है, उनको बनाने की बात हो रही है। उस पर कहा जा रहा है कि जी सबका कंसेंसस है। अब देखना ये है कि जो आखिरी बात है, मौलाना साहब जिस बात में लगे हुए हैं, अब क्योंकि मौलाना साहब के रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो गई है पीटीआई के साथ, पीटीआई वाले हर वक्त उनकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं जी मौलाना साहब ने पाकिस्तान को तबाही से बचा दिया। तो मौलाना भी फेस सेविंग चाहते हैं कि कुछ मिल मिला के इत्तेफाक राय से कर लें। बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ख्याल है इस पर पीटीआई के बड़े कंसर्न है। पीटीआई को लगता है कि जी आपने करना ही है ना, तो आप ये 25 के बाद करें। पीटीआई भी समझ रही है कि मंसूर अली शाह साहब आ जाएं, उसके बाद फैसले होने चाहिए। चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।